हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर आज हम यहाँ पर सरफेस पैच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सरफेस पैच क्या होता है और किसको किस तरह से यूज किया जा सकता है और सरफेस के अंदर किस तरह से यूज किया जा सकता है। इस सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करूं यहाँ पर जो सरफेस पैच का यहाँ पर शॉर्टकट आइकन, यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है, वो यहाँ पर है सर्फ पैच एंटर करते हो यहाँ पे सरफेस पैच इनेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करें बेसिकली आपके पास ये कब काम आने वाला है, तो जब आपके पास कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस को आप यहाँ पे क्लोज सरफेस के रूप में करना चाहते हैं। आपके पास कोई ओपन सरफेस है दोनों तरफ से, तो आप उसे क्लोज सरफेस के रूप में करना चाहते हैं, तो सरफेस पेज का बेसिकली यूज कर सकते हैं। और सरफेस पेज के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी आप यहाँ पर क्वेश्चन टाइप्स की या फिर बेसिकली बात करूं कप ऐसे तरह की कोई भी एक शेप बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे सरफेस पेज का यूज किया जा सकता है। कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस हो, उसको यहाँ पर आपको क्लोज करना है। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उसको क्लोज करना है, तो सरफेस पेज का बेसिकली यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD को तो समझते हैं कि सरफेस पेज किस तरह से यूज किया जा सकता है। क्लियर? चले AutoCAD के अंदर। तो देखिए, हम AutoCAD के अंदर आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं सरफेस पेज किस तरह से बनता है। तो देखिए, बेसिकली बात करें तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ओके, अब मैं सिंपल से इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं XT एंटर करके एक्सट्रूड का यूज करूंगा। एक्सट्रूड का यूज करते हुए देखिए, मैं मोड के ऊपर जाऊंगा। मोड के ऊपर जाके मैं इसको सिंपल से सरफेस का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल सा मुझे एक्सट्रूड भी इधर सरफेस के रूप में ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और इसको एक्सट्रूड कर दिया है ऊपर की तरफ। क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है, होलो सरफेस बना दी है। अब देखिए, इस होलो सरफेस के अंदर मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा, इसके ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को मुझे कवर अप करना है। बेसिकली बात करें, इसको पूरा कवर करना है, तो यहाँ पे मैं सरफेस पैच का यूज करूंगा। देखिए, सरफेस पैच आपको कहाँ मिलेगा, तो सिंपल से आप सरफेस में जाइए। सरफेस में जाने के बाद आपके पास देखिए ब्लैंड ऑप्शन के बाद में जस्ट आपके पास में पैच ऑप्शन देखने को मिलेगा। पैच ऑप्शन का बेसिकली मीनिंग बात कर रही है, तो यहाँ पर आप किसी भी सरफेस को कवर अप कर सकते हैं। या फिर मैं बात करूं यहाँ पे किसी भी आप यहाँ पर किसी भी डायग्राम्स को या किसी भी आपके पास जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसे आप यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से यहाँ पे सरफेस पैच के ऊपर क्लिक करूंगा। सरफेस पैच के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, आपके पास जो कमांड बॉक्स आता है, उसके अंदर कमांड के बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट द सरफेस एजेस ऑफ द पैच, और यहाँ पर चेन लिखा है। चेन का मतलब आप यहाँ पर लगातार इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेन कर सकते हैं, या फिर आपके पास देखिए यहाँ पे कर्व लिखा हुआ है। तो बेसिकली बात करें तो अभी आपके पास जो यहाँ पे जो सरफेस पैच चल रहा है वो एक्चुअल में कर्व में चल रहा है। क्लियर? या फिर आप इसे एजेस में भी चूज कर सकते हैं, तो जिसे आप चाहें उसे चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे देखिए सरफेस पैच को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए मेरे पास ये ऊपर वाला कर्व है, मैं उस कर्व को सिलेक्ट करूंगा। देखिए, यदि मेरे पास एजेस होती मैं एजेस को सिलेक्ट करता। अभी हमारे पास कर्व है, मैं कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कर्व को सिलेक्ट करने के बाद मुझे सिंपल सा एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए, आपके पास वही ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके पास ब्लेंड ऑप्शंस में मिलते थे। एक तो कंटिन्यूटी का ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे है बक्स मटेरियल्स, तो वो आप यहाँ दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा आपके पास यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते हुए देखिए यहाँ पे मैंने कर्वेचर बना दी है, और देखिए ये जो कर्वेचर है ऊपर की तरफ से फुल्ली कवर हो चुकी है। यदि मैं नीचे की तरफ से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एक कप शेप देखने को मिलेगा। क्लियर? यदि ये काम करें, इसको उल्टा करें और फिर इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा। ओके, मैं रोटेट कमांड का यूज करूंगा। 3D रोटेट के अंदर जाऊंगा, होम्स के अंदर जाना है, 3D रोटेट को चूज करना है। 3D रोटेट को चूज करते हुए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मुझे सेलेक्ट करना है और सिंपल से एंटर प्रेस करूंगा। और देखिए, मुझे इसको पूरा का पूरा 90 डिग्री के साथ रोटेट कराना है। तो मैं इस एंगल के अक्रॉस यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अक्रॉस घुमा देते हैं इसको पूरा का पूरा। ओके, मैं काम करता हूँ, इसको चूज करता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं इसको पूरा का पूरा रोटेट करवा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 90 डिग्री इसको सेलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस किया। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और उसको हटा देंगे, तो एक तरीके से ये मिल जाएगा। और इसको ये जो नीचे वाला सर्कल है इसको हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो कर्वेचर मिला है, बेसिकली बात करें तो यहाँ से मुझे क्या हो रहा है, नीचे से कर्व मिल गया है और एक कप साइड मिल चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका हो किस तरह से यहाँ पे सरफेस पैच का यूज किया जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से समझते हैं किस तरह से और यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो मैं सिलेंडर बनाऊंगा। सिलेंडर बनाते हुए देखिए, यहाँ पे सिंपल सा आप सिलेंडर बना सकते हैं और इस तरह से आप सिलेंडर बना सकते हैं, लेकिन मुझे होलो सिलेंडर चाहिए। तो मैं सिंपल सा सर्कल कमांड का यूज करूंगा। सर्कल कमांड का यूज करते हुए इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड करूंगा। मोड के लिए एमओ एंटर करना पड़ेगा मुझे, और मोड को सिलेक्ट करते हुए मुझे देखिए सरफेस सेलेक्ट करना है, तो एसयू एंटर करना पड़ेगा सरफेस के लिए। और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसे सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपका जो सरफेस है आप उसे बना दीजिए। क्लियर? इस तरह सरफेस बनने के बाद अब यहाँ पर समझते हैं कि सरफेस पैच किसी तरह से और कौन से ऑप्शन है। तो देखिए, सिंपल सा सरफेस पैच के ऊपर क्लिक करना है, आपका जो भी कर्वेचर है उसको सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद बात करें, देखिए कंटिन्यूटी के अंदर आपके पास 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी हमारे पास क्या था, G0 था। अभी हम G1 करते हैं, तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से भी देखने को मिलता है। यदि मैं कंटिन्यूटी में जाके G2 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ और ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब उसके अंदर और भी यहाँ पे ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। तो बेसिकली बात करें, यहाँ पर G0 करते हैं, उसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना
करना चाहते हो सिंपल सा एंटर प्रेस कीजिए और उसके बाद सिंपल सा इसको स्किप कर दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आपका जो कर्वेचर्स है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, एक कैप्सूल शेप में आ चुका है ऊपर की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ से आपके पास क्या हो चुका है, एक हॉलो सिलेंडर बोल सकते हैं, उस तरह से बन चुका है आपके पास ये। क्लियर? तो इसका बेसिकली मीनिंग बताना चाहूंगा, जब आप यहाँ पे किसी भी कैप्सूल का डिजाइन करते हैं या फिर बेसिकली बात करूंगा आप यहाँ पे कर्व का कैप्सूल का डिजाइन करते हैं या फिर आप किसी कप का डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली उस चीज के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर आप बेसिकली बात करें तो आप यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पे किसी भी होलो सिलेंडर के टाइप्स की आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, ओनली फॉर उसकी सरफेस को यूज करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसका यूज किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे जो आपके पास है पैच ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है, सरफेस पैच किस तरह से यूज किया जा सकता है, और उसको शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पे क्या है, सर्फ पैच है, यहाँ पर सिंपल से आपको उसको एंटर करना है और उससे आप क्या होगा, किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से इसको यूज करना है और किस तरह से इसके अंदर ड्राइंग करनी है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।